जाने का कई सारे कारण है, लेकिन आपको टारगेट लेके चलना है 120 से 25 का। आपको ये भी पता होनी चाहिए, इस बार जो है बीपीएससी द्वारा पहले ही कैलेंडर जारी कर दिया गया है कि आपके नोटिफिकेशन कब आएंगे, आपका प्रीलिम्स एग्जाम कब होगा, पीटी एग्जाम कब होगा, मेंस कब होना है, 67वीं का मैं बात कर रहा हूँ, 67वीं बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ। तो जून में इसका जो है नोटिफिकेशन आने वाला है, आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। जून में इसका नोटिफिकेशन आएगा। अक्टूबर के मंथ में आपके जो है प्रीलिम्स के एग्जाम होंगे, पीटी के एग्जाम होंगे, और मेंस एग्जाम इसका जो होने वाला है ये कब, तो जनवरी 2022 में, ठीक है। तो ये पहले ही कैलेंडर जारी कर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि कौन से आपको बुक पढ़नी चाहिए, संपूर्ण इसका सिलेबस क्या है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कौन से सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है मुझे मैसेज किए थे कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, और मैं बात कर रहा हूँ सभी कैंडिडेट के लिए, चाहे आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, या आप बिगिनर है, या फिर पिछले 4 से 5 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, मैं सभी के लिए बताऊंगा। और मैं इस वीडियो में वही बुक बताऊंगा जो मतलब कि छोटे मार्केट से लेके हर बड़े मार्केट में भी, बड़े मार्केट में जाहिर सी बात है बुक तो अवेलेबल होता ही है, लेकिन छोटे मार्केट में भी वो बुक जो है, मैं जो बुक बताने वाला हूँ बुक लिस्ट, वो हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, और वही चीज मैं बताऊंगा जो एग्जाम रिलेवेंट है। आप लोग मत बोलिएगा कि आपको इस प्रकाशन से पैसा मिला है इसलिए आप इस प्रकाशन का जिक्र कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उसी चीज के बारे में चर्चा करता हूँ जो स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। और आप लोग तो समझदार है ही। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे, फिर मैं बताता हूँ कि इसका सिलेबस क्या है, बुक लिस्ट कौन सा, आपको कौन सा बुक पढ़नी चाहिए, और कौन से सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ईच एंड एवरीथिंग प्रीलिम्स एग्जाम के रिगार्डिंग मैं सारे चीज इस वीडियो में बताऊंगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 67वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम प्रीलिम्स एग्जाम के रिगार्डिंग सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ध्यान से देखिए। चलिए आ चुके हम लोग पहले स्लाइड पे। पहले तो आप देख लीजिए कि इसका सिलेबस क्या है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए देखिए, सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है हिस्ट्री का, आप सबको पता होना चाहिए। ये जो है हिस्ट्री एक सेक्शन हो गया, दूसरा हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबरिंग कर देता हूँ, ये सिलेबस है इसका। हिस्ट्री हो गया, दूसरा पॉलिटिकल साइंस हो गया, तीसरा कितना ज्योग्राफी हो गया, चौथा कौन सा यहाँ पे इकोनॉमिक्स हो गया, पांचवा यहाँ पे साइंस हो गया, छठे नंबर पे क्या हो गया, तो आप देख सकते हैं स्पेशल बिहार, और 7वें नंबर पे करेंट अफेयर्स। एक सेक्शन और है मैथ्स का, ठीक है। मैथ्स का मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ, मैथ्स यहाँ ऊपर में लिख देता हूँ, ठीक है। मैथ्स भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है हिस्ट्री का, ठीक है। तो ये सिलेबस हो गया कि भाई इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। हिस्ट्री में 3 सेक्शन होता है, आपको ये पता होना चाहिए। मैं अभी मोटा मोटी तौर पे यहाँ पे बता देता हूँ, आगे बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। तो हिस्ट्री में 3 सेक्शन होता है, आप सबको पता होना चाहिए। एक तो प्राचीन भारत हो गया, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। एक हो गया मध्यकालीन भारत, ठीक है, और एक हो गया आधुनिक भारत। ये 3 सेक्शन होते हैं, मतलब इंग्लिश में भी मैं बोल देता हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है हिस्ट्री सेक्शन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आधुनिक भारत से, मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो 5 से 7 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे एंशिएंट से रहता है, प्राचीन भारत से रहता है, और मध्यकालीन भारत से लगभग यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ से हिस्ट्री सेक्शन से मैं बात कर रहा हूँ अभी इंडियन हिस्ट्री, स्पेशल बिहार का हिस्ट्री मिला दिया जाए तो लगभग यहाँ पे 4042 क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री सेक्शन से। इसमें मैं बिहार का हिस्ट्री भी मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे बिहार का हिस्ट्री भी मेंशन कर देंगे, तो लगभग यहाँ से हिस्ट्री सेक्शन से आपको 4042 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक चीज यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे जो है टोटल 150 मार्क्स के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें जो है मार्क्स रहता है 150। यहाँ पे मेंशन करता हूँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, नो नेगेटिव मार्किंग, और 2 घंटे का टाइम दिया जाता है आपको, ठीक है। ऑफलाइन एग्जाम होता है, आप सबको पता होना चाहिए। तो 150 क्वेश्चन रहते हैं, 150 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। नेगेटिव मार्क जो है बिल्कुल नहीं रहता है, नेगेटिव मार्क नहीं होता है यहाँ पे। आप सभी क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आपको नेगेटिव मार्किंग, आपके मार्क्स जो आप गलत भी करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, और 2 घंटा का टाइम दिया जाता है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ जल्दी में, आपको मैं थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ। वीडियो लंबा हो जाते हैं तो आप ही लोग बोलते हैं कि सर वीडियो आप बहुत लंबा कर देते हैं। तो ये रहा तो हिस्ट्री का सेक्शन, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं, हम लोग अभी जान रहे हैं सिलेबस क्या है इसका पीटी एग्जाम का।
उसके बाद पॉलिटिकल साइंस देखा जाए, इसके लिए आपको कौन सा बुक पढ़ना है हिस्ट्री के लिए मैं आगे बताऊंगा, आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है। तो देखिए, तो हाँ, पॉलिटिकल साइंस से जो है यहाँ पे 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी में वैसे तो हम लोग 3 सेक्शन में बांट के पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है बिहार बीपीएससी के लिए। एक तो हो गया इंडियन ज्योग्राफी और दूसरा हो गया यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। ये दोनों सेक्शन से भी यहाँ से 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योग्राफी सेक्शन से। उसके बाद इकोनॉमिक सेक्शन से भी यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस से 30 क्वेश्चन तो भाई फिक्स है, 28 से 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और एकदम बेसिक लेवल होता है, 28 से 30 के आसपास में क्वेश्चन होते हैं और बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन यहाँ के होते हैं, ठीक है, साइंस सेक्शन का। उसके बाद स्पेशल बिहार का, तो स्पेशल बिहार का हिस्ट्री मैं बता ही दिया हूँ, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। स्पेशल बिहार का हिस्ट्री से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर स्पेशल बिहार का देखा जाए कि बिहार का पॉलिटी, बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का इकोनॉमिक, सब कुछ मिला के, आर्थिक सर्वेक्षण करेक्ट और सब मिला के, तो अगर देखा जाए स्पेशल बिहार से तो लगभग यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं स्पेशल बिहार से। करेंट अफेयर्स से आप सबको पता है भाई, यहाँ पे 30 से 35, 28 से 30 क्वेश्चन, 28 से 30 क्वेश्चन के बीच में प्रश्न पूछे ही जाते हैं करेंट अफेयर्स के लिए। ये तरह सिलेबस कि ये सारे सेक्शन आपको पढ़ना है। मैथ्स के मैं यहाँ पे मैथ्स भी लिख देता हूँ, मैथ्स से कितना 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, टोटल 100 क्वेश्चन, माफ कीजिएगा, टोटल जो क्वेश्चन रहता है यहाँ पे, क्वेश्चन की संख्या कितना 150 रहता है और मार्क्स आपको जो मिलते हैं ये यहाँ पे जो मार्क्स मिलते हैं 150 मार्क्स के क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन होता है और 150 मार्क्स रहते हैं, ठीक है। 2 घंटा का टाइम दिया जाता है, 2 घंटा का टाइम दिया जाता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये तो रहा सिलेबस इसका, ठीक है। पीटी में एग्जाम का मैं बात कर रहा हूँ, अगला वीडियो मैं बना दूंगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मेंस के ऊपर मैं बना दूंगा कि इसके मेंस का सिलेबस क्या है, कौन से बुक मेंस के लिए पढ़ना चाहिए, नोट्स जो है कहाँ पे अवेलेबल है। आप लोग बोलते रहते हैं कि सर ऑप्शनल कौन सा रखे, जो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं ना हिंदी मीडियम लेके बोलते रहते हैं कि सर हिंदी मीडियम का नोट्स अब नहीं मिलता है। अब देखिए सारे मीडियम का जो है नोट्स अब हर जगह अवेलेबल है, बुक भी हर जगह अवेलेबल है। मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम का बात करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। बुक भी बताऊंगा, तो ये मैं दोनों ही मीडियम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैं बुक लिस्ट बताने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, ये तो रहा आपको सिलेबस, मैं बता दिया हूँ कि भाई कौन से सेक्शन से कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से सेक्शन से कितना प्रश्न रहता है, कौन सा सेक्शन होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी में भी बोल देता हूँ यहाँ पे, इतिहास, उसके बाद यहाँ पे राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान या शास्त्र, उसके बाद यहाँ पे भूगोल हो गया, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। उसके बाद यहाँ पे भारत का अर्थव्यवस्था हो गया, साइंस हो गया मतलब विज्ञान हो गया, स्पेशल बिहार तो आपको पता ही है, और करेंट अफेयर्स, ठीक है, समसामयिक घटना। उसके बाद मैथ्स मैं बता ही दिया हूँ, मैथ्स भी 10 नंबर का पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीज मैं आपको बता ही दिया हूँ। बढ़ते हैं आगे, ये रहा इसका सिलेबस, यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, सिलेबस लिख देता हूँ, ये इसका सिलेबस रहा। ये सभी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से सेक्शन से कितने मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो मान लीजिए हिस्ट्री है, आपका पॉलिटी है, या फिर साइंस है, करेंट है, मैथ्स के लिए तो भाई बहुत इजी बेसिक सा क्वेश्चन रहता है। उसके बाद यहाँ पे स्पेशल बिहार है, स्पेशल बिहार है, इसके लिए कौन सा बुक आपको सभी के लिए पढ़ना चाहिए। उसके बाद ज्योग्राफी है, यहाँ पे लिख देता हूँ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सभी के लिए आपको कौन से बुक पढ़नी चाहिए, मैं नीचे लेके चलता हूँ स्लाइड पे। देखिए, सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री का बात कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है हिस्ट्री के लिए। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मुझे किसी प्रकाशन से पैसा नहीं मिला है और वही चीज़ बताता हूँ जो एग्जाम रिलेवेंट है। अब आप यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि सर बहुत ज़्यादा आप बता दिए बुक लिस्ट, देखिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। इस बार पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत ईजी पूछे जाते थे। आप 66वीं बीपीएससी का जो है आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के तो आपको पता लग जाएगा हिस्ट्री का इस बार लेवल क्या रहा था। तो इसलिए आपको पढ़ना सब कुछ है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको रिजल्ट करना लेना है क्योंकि आप कटअप भी देखे होंगे कितना हाई किया है। तो भाई आपको सब कुछ इस बार पढ़ना है, काफी टाइम है, मेहनत कीजिए। कितने घंटा आपको पढ़ना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी आप पहले बुक समझ लीजिए, बुक लिस्ट समझ लीजिए, ठीक है। सिलेबस तो मैं आपको बता चुका हूँ, पहले बुक लिस्ट समझ लीजिए। तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको क्या पढ़ना है, तो आप देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक बुक तो भाई आप सबको पता है, स्पेक्ट्रम, किसको नहीं पता है ये। तो ये बुक दोनों ही माध्यम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। तो आप इसको पढ़िए,
अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आपको सिर्फ पीटी में नहीं मेंस में भी बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मध्यकालीन भारत के लिए क्या पढ़ें, तो ये एस के पांडे का बहुत अच्छी बुक है, बेस्ट बुक है। ये भी दोनों ही माध्यम में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में अवेलेबल है। और यहाँ पे ये दोनों तो ही पढ़ना ही आपको। उसके बाद जो प्राचीन भारत है उसके लिए भी इसका भी एस के पांडे का आता है, तो वो भी आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये आप लुसेंट को पढ़ना ही पढ़ना है। ये सब तो आपको पढ़ना ही है, इसको रीड तो करना ही है, लेकिन आपको फैक्चुअल चीज जो है, मतलब कि जो आपको टू दी पॉइंट जो सब कुछ दिया हुआ है लुसेंट में, सब सारा कुछ दिया हुआ है, तो आपको लुसेंट पढ़ना ही है। क्योंकि लुसेंट का जो ये यहाँ पे आपको जो फैक्ट मिलेगा, ये सिर्फ आपको पीटी में नहीं बल्कि मेंस में भी काम आएगा। तो आपको तो इसको तो रट जाना है। रटना कहने का मतलब कि बार बार इसको रिवाइज करना, आप उसको भी पढ़िए और लुसेंट को तो आपको पढ़ना ही है। लुसेंट सभी सेक्शन के लिए, आप हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, सभी सेक्शन इसमें है। तो सभी सेक्शन को लुसेंट को तो आपको पढ़ना ही है। ये बुक तो आपको एडिशनल के तौर पे मैं बता ही दिया हूँ, लेकिन लुसेंट आपके लिए रामबाण की तरह का साबित होगा आपके एग्जाम में। तो लुसेंट को आपको बार बार रिवीजन करना है। मॉक टेस्ट कौन सा लगाना है, प्रीवियस ईयर किसका लेना है, वो भी मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको आप समझिए। आपको प्रीवियस ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो प्रीवियस ईयर किसका लगाना है, कौन से प्रकाशन का, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हिस्ट्री का सेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा सेक्शन, यहाँ पे स्पेशल बिहार का। स्पेशल बिहार का जो है बहुत सारे कर लेते हैं, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आप क्रोन नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपको ज्यादा लग रहा है कि मोटा है, तो आप यहाँ पे लुसेंट का भी आता है स्पेशल बिहार का, उसको भी कर सकते हैं, या फिर आप केबीसी नैनो भी आप कर सकते हैं। तो तीनों में से कोई भी कर सकते हैं स्पेशल बिहार के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से आप क्रोन को ही कर लीजिए। क्रोन आप कर लेंगे क्योंकि आप मेंस में भी आपको बहुत ज्यादा काम दे, आपके पास तो अभी काम टाइम तो सफिशिएंट है ना, तो आप इसको कर लीजिए, क्या दिक्कत है। अगर आप इसको कर लेते हैं, ये सारे चीज बहुत अच्छा से दिया गया है क्रोन में, तो आप मेरे ख्याल से इसको एक भी चीज नहीं छोड़ा गया है। और इस बार स्पेशल बिहार से क्वेश्चन भी पूछा गया था 66वीं बीपीएससी में, तो आप देखे होंगे क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली कर दिया गया था। ठीक है, तो आप क्रोन को कर लीजिए, मेरे ख्याल से ये काफी है। ये भी दोनों ही माध्यम में अवेलेबल है, तो आप कर सकते हैं क्रोन। ये हो गया स्पेशल बिहार। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो यहाँ पे बुक है करेंट अफेयर्स। आप देखे होंगे कि अच्छा आप तो ये एसपीडी लिख दिए हैं, क्या एसपीडी से एग्जाम का क्लियर होगा। अगर भैया आप देखेंगे 66वीं बीपीएससी या फिर कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं है। आप लोग क्या करते हैं एसपीडी का, देखिए एसपीडी तो आपको पढ़ना ही है, मैं आपको बता दिया हूँ, इसको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। साथ ही आपको और एक प्रकाश में बता दूंगा दृष्टि का, आप सबको पता है और बखूबी भी जानते होंगे, दृष्टि का भी आपको पढ़ना है। ये भी करेंट अफेयर्स, ये दोनों पढ़ना है। अभी आपके पास काफी टाइम है, तो दृष्टि का आप थोड़ा सा कम भी टाइम देंगे तो चलेगा, लेकिन इस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। इसमें एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लास्ट में जो आप वन लाइनर फैक्ट के रूप में देखेंगे, तो वो सारे चीज मेंशन किया हुआ रहता है, और यहाँ पे डेट बाय डेट सारे चीज मेंशन किया हुआ रहता है। वार्षिकांक आपको लेना है, प्रत्येक महीना में आता है, आप इसको कर लीजिए। साथ ही आप दृष्टि को भी कर लीजिए। तो ये दोनों आपको करना है करंट अफेयर्स के लिए। अगर करंट अफेयर्स का सभी क्वेश्चन सही करना चाहते हैं, तो दृष्टि और एसपीडी के अलावा मुझे लगता है कोई बुक को आपको छूने का भी जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, मैं ये बता देता हूँ। अगर आप हिंदी मीडियम से है चाहे इंग्लिश मीडियम से है, तो दोनों के लिए मैं न्यूज़पेपर बता देता हूँ। न्यूज़पेपर आपको अभी से ही पढ़ना है। हिंदी मीडियम वाले जो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है जनसत्ता का। किसका? जनसत्ता का पढ़ लीजिए। इसका एडिटोरियल वाला सेक्शन, जो एडिटोरियल वाला जो सेक्शन होता है, इसको तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में ही 2-2 घंटा टाइम दे देता है। आपको बिल्कुल नहीं देना है। न्यूज़पेपर पे हार्डली 10 से 12 मिनट का टाइम देना है। कैसे पढ़ना है न्यूज़पेपर, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जनसत्ता न्यूज़पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है, हर जगह अवेलेबल है, राष्ट्रीय न्यूज़पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप न्यूज़पेपर इसको फॉलो करिए। ठीक है, चलिए ये तरह करेंट का। अब मैं थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ क्योंकि वीडियो हो गया लंबा। अब साइंस के लिए आप लोग पूछेंगे, तो साइंस के लिए सब बेस्ट बुक है लुसेंट का। ये इसमें सभी सेक्शन है साइंस का। इसमें साइंस का 3 सेक्शन आपको सबको पता है। वैसे तो 4 सेक्शन है, एक साइंस एंड टेक का भी आ जाता है, लेकिन 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। आपका बायो हो गया, जो कि बायो का इस बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद फिजिक्स हो गया। तीनों सेक्शन इसमें रहता है, इसको कर लीजिए। अगर और आप करना चाहते हैं, तो जो रेलवे वाला एसपीडी आता है, रेलवे का जो एसपीडी आता है साइंस का, आप उसको कर लीजिए। ये काफी हो जाएगा, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 30 का 30 मार्क्स आप यहाँ से लाएंगे। ठीक है, हो गया साइंस का। ये भी दोनों ही भाषा में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही उपलब्ध है। पॉलिटिकल साइंस के लिए आप लोग बहुत लोग बोलेंगे कि सर
10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना मोटा बुक पढ़े हैं। देखिए भैया, आपको इस बुक को कवर करने से आपको 2 फायदा मिलने वाला है। एक तो आपका प्रीलिम्स का बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, मेंस में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है इसके लिए। तो आप इस बुक को कर लेते हैं, ये भी दोनों ही भाषा में अवेलेबल है, दोनों ही माध्यम में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में है। तो पॉलिटी के लिए तो आपको कुछ करना ही नहीं है, एम लक्ष्मीकांत को पढ़ लीजिए, बस काफ़ी है। कोई भी बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। लुसेंट तो करना ही है, लुसेंट कर लीजिए। लुसेंट जो पॉलिटिकल साइंस का जो लुसेंट है, जो मैं लुसेंट बताया हूँ इधर, ये वाला लुसेंट, ये तो सभी सब्जेक्ट के लिए आपको तो बार बार रिवाइज करना ही है, ये बार बार रिवाइज करना ही है इसको सभी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस भी इसमें है, ये वाली बुक में ऑब्जेक्टिव वाले लुसेंट जो है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में उपलब्ध होता है, उसको भी कीजिए। अब एक उसको, और ये वाले सेक्शन को जो पॉलिटिक्स के लिए मैं बता रहा हूँ, तो भाई इसको आप 2 से 102 बार आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लुसेंट है उसको तो आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। चलिए आगे है यहाँ पे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ये महेश कुमार वर्णमाल का है, ये भी दोनों ही भाषा में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। तो इसमें दोनों सेक्शन है, यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी भी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी है। तो आप इसके अलावा आप कुछ मत पढ़िए। उसके बाद आपको लुसेंट तो पढ़ना ही है, ज्योग्राफी का भी लुसेंट मैं बताया हूँ, जो ऑब्जेक्टिव वाला बुक है जो लुसेंट का, उसको तो आप पढ़िए ही, शॉर्ट नोट्स की तरफ वो वाले बुक काम करेगा। इसको भी पढ़िए, उसको भी पढ़िए, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आपके मन में ये बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि सर इकोनॉमिक्स के लिए क्या पढ़े। तो इकोनॉमिक्स का इस बार जो क्वेश्चन देखा गया था बहुत ज़्यादा टफ था क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, तो भाई इस लुसेंट से तो करिए ही करिए। अगर आप और डीपली पढ़ना चाहते हैं तो RS शर्मा का आप ले सकते हैं लुसेंट का। वैसे मोटा माफ कीजिएगा, इकोनॉमिक्स का बहुत मोटा बुक है, मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स के लिए आप यही काफ़ी रहेगा। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण और बजट वजट सही से कर लीजिए, बिहार का भी और सेंटर का भी, मतलब कि भारत का भी। तो मुझे लगता नहीं है कि भाई इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन छूटेगा, इतना कर लीजिए। अब मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए आपको बुक पढ़ना है RS अग्रवाल का बुक यहाँ पे कर लेते हैं। मैं लिख देता हूँ सही से, RS अग्रवाल का बुक आपको ले लेना है। ये भी दोनों ही माध्यम में अवेलेबल है, तो मैथ्स के लिए आप इसको कर सकते हैं। वैसे मैथ्स सबके सही ही होता है, ठीक ठाक रहता है, बेसिक मैथ्स पूछे जाते हैं। आप इतना अगर कर लेंगे तो बिल्कुल ही आप 120 से 25 मार्क्स आपके जो है आराम से आएगा, एक भी मार्क्स आपका जो है नहीं कटेगा, ठीक है। ये तरह बुक लिस्ट। अब आप लोग बोलेंगे सर कितना घंटा अभी से पढ़े। देखिए अब आपको सभी सब सेक्शन पे मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ अगले पेज पे, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ, फिर मैं बता देता हूँ जल्दी में कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा टाइम देना है। मैं जल्दी में लिख देता हूँ यहाँ पे हिस्ट्री, यहाँ पे करेंट अफेयर्स, ये शॉर्ट फॉर्म में दे दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे हो गया स्पेशल बिहार, साइंस। देखिए ये तीनों सेक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्कोरिंग है। स्कोरिंग के साथ साथ यहाँ पे अब जैसे आप देखेंगे हिस्ट्री का सेक्शन का 40 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 38 से 40। करेंट अफेयर्स का भी 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशल बिहार का भी 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साइंस का भी कितना 30 क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, 28 से 30 के बीच में क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पे 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, ठीक है, लगभग 120 से 25 नंबर यहीं से आपका कंप्लीट हो जाता है अगर सही से इसको कवर कर लेते हैं तो। अब बाकी कौन सा बच गया, तो पोल साइंस बच गया, ठीक है, पोल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और मैथ्स, ये सेक्शन बच गया। एक थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, मैं टाइमिंग बता देता हूँ कितना टाइम आपको ये सभी सब्जेक्ट पे देना है। देखिए हिस्ट्री पे जो आपको टाइम देना है कम से कम 2 से 2.5 घंटा आपको टाइम देना ही देना है हिस्ट्री सेक्शन पे, ठीक है। तब आपका हिस्ट्री बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर अभी से 2 से 2.5 घंटा टाइम देंगे डेली का, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप मैं बता रहा हूँ। करंट अफेयर्स पे भी आपको कम से कम 1 घंटा तो देना ही देना है पर डे का। कितना, 1 घंटा आपको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अरे बोलता कुछ हूँ लिखा कुछ और जाता है। 1 घंटा आपको देना ही देना है, 1 आवर। स्पेशल बिहार पे भी आपको कम से कम 1 घंटा का टाइम देना है। उसके बाद यहाँ पे साइंस पे भी आप 1 घंटा दे सकते हैं। साइंस में 3 सेक्शन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2, 1, 3, मतलब 3, 2, 5 घंटा हो गया, ठीक है। 5 घंटा के आसपास में एवरेज में देखा जाए तो 5 घंटा के आसपास में हो गया। 5 घंटा हो गया, 4 घंटा हुआ भाई, 2, हाँ 5 घंटा हुआ, ठीक है। अब आपके पास जो बच गया पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, उसके बाद ज्योग्राफी और मैथ्स तो सबका भी ठीक ठाक रहता है। तो ये तीनों सेक्शन के लिए आप 2 घंटा का भी टाइम देंगे तो लगभग आपके जो है
अभी से 8 घंटा अगर आप टाइम देते हैं तो ये काफ़ी टाइम है। अगर सभी सब्जेक्ट मिला के मैंने बता दिया हूँ कि अगर आप इतने टाइम देते हैं, अब आप बोलेंगे सर पॉलिटिकल साइंस के लिए कितना टाइम दें, इकोनॉमिक्स के लिए कितना टाइम दें, ज्योग्राफी के लिए। हाँ, ज्योग्राफी को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, इंडिया खास तौर पे इंडियन ज्योग्राफी का। तो 1 से 1.5 घंटा आप ज्योग्राफी पे टाइम दीजिए और पॉलिटिकल साइंस पे आप ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी से। तो यहाँ पे भी आधा से दोनों मिला के 1.5 घंटा का टाइम दीजिए इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में, बस काफ़ी है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा और आप अच्छे करेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये तो रहा बुक लिस्ट, टाइम टेबल, कैसे आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, आपको सब कुछ पता चल गया है, ठीक है। तो अब बिल्कुल आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप प्रिपरेशन में लग जाइए। अभी तक आप सोए थे, आपको बिल्कुल नहीं सोना है, आपको एक सीट लेना है। आप एसटीएम बनना चाहते हैं या फिर डीएसपी बनना चाहते हैं या फिर कोई भी पोस्ट लेना चाहते हैं तो आपको पढ़ना ही है। बिल्कुल आपको लेट बिल्कुल नहीं करना है, स्टडी में अभी से लग जाना है। आप